कहता है 2012 से सवाल है उसके बाद ये तो सब कुछ दिया गया है। कहता वर्ष 2015 में उत्पादित किस प्रकार की कारों की संख्या उस वर्ष में उत्पादित कुल कारों की संख्या का 20% है। 2015 में यहां देखो टोटल दिया हुआ है, टोटल 100, इसका 20% कितना होगा, 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा। तो इसमें देखना है 20 किसका है, देखो यही ना है 20, यही है 20, 20 किस में है, ई में है, ई में ठीक लगा दूं। ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत नहीं किसी को, आसान था। 2015 में टोटल 100 का 20%, 20 कहता उसमें किसका है, तो यहां ए बी सी डी ई में 20 है। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, कहता है एक व्यक्ति 5 मेज और 9 कुर्सी इतना रुपया में खरीदता है, वह जो है 10% लाभ पर मेजों को बेचता है, 20% लाभ पर कुर्सियों को बेचता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ध्यान दिया जाए। कहता है टोटल को जो है इतना खरीदा सामान, ठीक है, उसमें एगो को 10% लाभ, दूसरा को 20% लाभ, टोटल कितना रुपया लाभ। तो इससे अच्छा क्या होगा, एलिगेशन का बीच में कितना लाभ है, 2080 लाभ है, और ये 15,400 का यहां 10% लाभ है और यहां 20% लाभ है। तो इसका 10% कितना होगा, 1540, और 20% कितना होगा, 380। चलिए सब जगह जीरो है, हटा देते हैं, घटा लीजिए फटाक से। ये कितना हो गया, 308, 108 मतलब 100, और यहां कितना आ जाएगा, इसमें से घटाइएगा तो 46, 8, 54, काट दीजिए इसको, 50:27 हो गया। हमको कहता क्वेश्चन में 3 कुर्सी, कुर्सी वाला कौन है, ये वाला कुर्सी है, पहले इसका वैल्यू निकालिए। 27 बटे ये कितना हो गया, 50, 20, 77 गुना 15,400, तो 77 से 2 बार में यानी कितना हो गया, यहां 27 है, 27 दूना 54 पर 2 जीरो। ये टोटल जो आ गया ये किसका आ गया, तो इसमें कितना था, 9 कुर्सी था, 9 कुर्सी का वैल्यू कितना आ गया, 5400। हमको पूछता है 3 कुर्सी का वैल्यू, ये हुआ 9 कुर्सी का वैल्यु, हमको पूछता है 3 कुर्सी का वैल्यू। तो 9 को 3 करना है, 3 से भागा दे देंगे, 5400 में 3 से भागा दें तो कितना आ जाएगा, 1800 रुपया आ जाएगा। उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, जल्दी बताओ। एलिगेशन लगा दिए, इसका वैल्यू निकाल लिए, टोटल 5400, लेकिन ये किसका आया, तो 9 कुर्सी था, 9 कुर्सी का कुल प्राइस आया। हमको 3 कुर्सी का पूछ रहा है, 3 से इसमें भागा दे देंगे, 1800 आपका उत्तर आ गया। क्लियर, चलें अगला सवाल, चला जाए। अगला सवाल कहता है 1:9:55 मिनट में धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर और धारा की दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यह 1 घंटा 25 मिनट में धारा के प्रवाह के विपरीत इतना और इतना, तो कहता है वह दिशा में इतना किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। अब ये तो थोड़ा इक्वेशन बैठाने वाला सवाल हो गया, आप उसका सॉल्यूशन कर लेंगे फटाक से। 55 मिनट में 3 किलोमीटर विपरीत यानी 3 बटे मेन माइनस करेंट और 5 किलोमीटर दिशा में मेन प्लस करेंट बराबर है 55 मिनट, मतलब 55 बटे 60 कर सकते हैं, यानी 11 बटे 12 कर सकते हैं। 55 मिनट को लिख दिए। फिर कहता 1 घंटा 25 मिनट में 4 किलोमीटर जो है विपरीत यानी 4 बटे मेन माइनस करेंट और प्लस जो है 9 किलोमीटर जो है दिशा में यानी 9 बटे मेन प्लस करेंट, ये बराबर हो गया है टोटल 1 घंटा 25 मिनट को क्या लिखिएगा आप, 1.25 बटे 60 लिखिएगा, मतलब 5 बटे 12 लिखिएगा, तो 12 5 17 बटे 12 लिखिएगा। अब देखिए हमको कहता है करंट की दिशा में, करंट की दिशा में मतलब हम अगर मेन प्लस करंट का वैल्यू ले आते हैं तो चाल आ जाएगा और वो आ गया तो उत्तर आ जाएगा। तब या तो इसको सॉल्व कर ले या अपने मन से बैठाइएगा तो भी काम हो सकता है, लेकिन सॉल्व ही कर लीजिए। मेन प्लस करंट निकालना है यानी इसको कटाना है, तो इसमें कर देते हैं 4 से गुना, इसमें कर देते हैं 3 से गुना, घटा देते हैं। चलिए ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। इसका कैलकुलेशन करें तो बड़ा कौन है 27 20, यही बड़ा, इसी में से इसको घटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 27 में से 20 गया यानी 7 बटे मेन प्लस करेंट बराबर 3 से 4 बार में, 4 से 3 बार में, 3 से यानी 17 बटे 4 माइनस 11 बटे 3।
ये देखिए कितना हो जाएगा, 17 तिया 51 में से 44 गया, मतलब ये आ गया 7/12, 7/12, 7 7 खत्म। तो मेन प्लस करंट कितना आ गया, 12 आ गया। यानी यही हमको चाहिए था, मेन प्लस करंट। अब कहता है धारा की दिशा में 43.2 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, मतलब 43.2/12 काट दीजिए, 12 तिया 36, कितना बच गया, 4 3 7, 12 6 के 72, 3.6 घंटा आपको समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, तो कोई कोई क्वेश्चन बाबू देगा थोड़ा कैलकुलेशन के लिए, तो हम समझा रहे हैं इसलिए ना। जैसे जिसको पता है वो खाली बनाएगा तो फटाफट ये कर लेगा। कुछ कुछ सवाल तो देगा लॉन्ग, जैसे एग्जाम में कुछ कुछ सवाल देगा, इसको दूसरा तरीका से भी बनाएंगे तो वो इतना ही टाइम मिलेगा। तो एक दो सवाल रहता है ऐसा, इसके लिए घबराना नहीं है, ठीक है। और सॉल्विंग तो थोड़ा सा आप पे तेजी रहनी चाहिए, तो इतना बोलने के हम जो बोले हैं ये लिखे, इतना देर में फटाफट आप लिख के रेडी हो जाते, ठीक है। पढ़ा जाए आगे, गुड्डू कुमार। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। तथा किसी धनराशि पर इतना प्रतिशत वार्षिक ब्याज का 1 वर्ष के उन चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर इतना है जब ब्याज को छमाही और वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। उसी धनराशि का उसी ब्याज दर पर 1.2/3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तब देखो इसमें क्या है, जब ये अब मान लो अर्धवार्षिक किया जाएगा, अर्धवार्षिक अगर किया जाएगा 10% है, 10% है तो कितना हो जाएगा, 10% 1 वर्ष, और अर्धवार्षिक रहने पे 5%, 5% 2 वर्ष। ये CI का जो अंतर आएगा, अंतर दोनों CI का, दोनों CI1 और CI2 का जो अंतर आएगा कितना आएगा, ये आएगा 10%, ये आएगा 10.25%। क्या तो अंतर कितना आ जाएगा, 0.25%। सिंपल है, तो ये भी नियम लगा सकते हैं, बाकी तो आपको वो रेशियो वाला ये सब ढेर सारा नियम है। तो अभी के लिए दिमाग लगाइए, जो हमको साधारण ब्याज निकालना है बाद में, उसी ब्याज दर से 1.2/3 वर्ष का यही अंतर दिया हुआ है। तो इतना का वैल्यू हमको कितना दिया गया है, 88.8। अब ध्यान दीजिए, हम जो मूलधन निकालेंगे तो 88.8/0.25 गुना 100, ये मेरा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। लेकिन हमको क्या निकालना है, साधारण ब्याज कितना, 10% से 3/5/3 वर्ष का, इतना परसेंट इसका निकालना है। यानी इतना परसेंट इसका निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, 50/3, 100 है तो गुना 100% है तो कर देंगे। देखिए तो ये सब कट गया, ये कट गया, ये दशमलव हटेगा तो यहां एक 0 जाएगा, 25 से 2 बार में 50 कट गया, 3 से देखिए ये भी कट जाएगा, 3 से कितना बार में 29 तिया 87, 3 6 के 18, बस एगो 0 बचा हुआ है और डबल करना है। 6 दूना 12, 9 दूना 18, 1 19, 2 दूना 4, 1 5, यानी 0, 5920 रुपया आपका टोटल ब्याज आ गया। ऑप्शन नंबर डी, 5920 रुपया। कोई दिक्कत है, 5920 क्या किए। अब देखिए ये सब में ये सब लिखने की जरूरत नहीं था, इतना तो याद रहना चाहिए 10% वाला मामला, मतलब आप मूलधन तुरंत निकाल लेते। अब कहता है साधारण ब्याज ज्ञात करें 10% से इतना वर्ष का, तो हम साधारण ब्याज क्या होता है, R गुना T, मतलब 50/3, इसको गुना करते तुरंत आ जाता। तो कोई कोई सवाल रहेगा जो बहुत जल्दी बनेगा, उसी का समय जो थोड़ा लॉन्ग रहता है उसमें लगा दीजिए, काम हो जाएगा। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत। हाँ चलो अगला सवाल चला जाए। अगला सवाल कहता है 200 से 800 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो न तो 5 से भाज्य है और न ही 7 से भाज्य है। तो देखिए 200 से हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 200 टू 800। देखो हिंदी इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंट है, यहां 200 से 800 के बीच कह दिया, यहां 200 से 800 तक कह दिया, तो ये बीच के बदले यहां क्या होना चाहिए, तक। 200 से पहले देखो 5 से भाज्य कितना होगा, 5 से भाज्य कितना संख्या होगा, 800 भी भाज्य है, 200 भी भाज्य है, और दोनों भाज्य है तो डायरेक्ट करते हैं लास्ट माइनस फर्स्ट। 800 माइनस 200 बट डिफरेंस 5 5 का प्लस 1, ये हो जाएगा 5 से।
तो कितना हो गया 100, 600, 120 जोड़ 121 गो संख्या जो है वो टोटल इससे भाज्य होगा। अब कहिएगा 200 से 800 तक में कै गो संख्या होगा, तो ये कैसे निकाल लिए, टोटल संख्या कैसे निकालिएगा। तो देखिए 800 माइनस 200 और प्लस 1 करना पड़ेगा, मतलब टोटल संख्या कितना होगा 601 संख्या होगा, क्योंकि 200 को भी लेना है और 800 को भी लेना है, टोटल 601 संख्या है। तो 200 से 5 से इतना भाज्य है 7 से। अब देखिए 7 से जो करेंगे तो ना 800 भाज्य है 7 से, ना 200 भाज्य है, तो डायरेक्ट अंतर में भाग दे दीजिए। अंतर कितना हो जाएगा 800 माइनस 200 बटे 7, 600 बटे 7, यानी इसमें एक नहीं जोड़ना क्योंकि कटेगा नहीं वो, तो 600 में आप 7 से भाग दे दीजिए, क्या होगा 7 8 56 और 7 5 35। अब देखिए अभी भाज्य है निकाल रहे हैं, 5 से 7 से तो 35 से भी निकालना पड़ेगा। 35 से क्या करेंगे, यही अंतर कितना हो जाएगा 600 बटे 35, ये भाग दीजिएगा 35 से, एक बार में 25 जीरो 250 में लगाइएगा, 250 में तो 8 तिया 24, 8 बार में नहीं लगेगा, 7 5 35, 7 तिया 21 और 3 24, कितना बार में 7 बार में लग जाएगा। तब मतलब ये भाज्य है ये भी भाज्य है, ये दोनों से, तो हम जो भाज्य होने वाली संख्या निकालेंगे 121 प्लस 85 माइनस 17, ये करेंगे तो भाज्य होने वाली संख्या निकलेगा। मतलब 68 जोड़ लीजिए, 8 1 9 और 12 6 18, 189 को टोटल संख्या आया जो क्या है भाज्य है। तो नहीं है तो कितना हो जाएगा, नहीं है तो कितना हो जाएगा 68 68 68 17 चौके 68, 17 5 85, 8 1 9 12 6 18, 601 में से हम कितना घटा दे 189, 189 हटा देंगे, कितना बच जाएगा 2 बच गया, यहां 9 1 बच गया, यहां कितना आ गया टोटल, यहां 4 आ गया, 5 में से गया 412 वो आ गया, 412 तो है भी नहीं, कोई छूटा क्या देख लो तो एक बार। 200 से 800 तक, ठीक है, 200 से 800 तक जो होगा 5 से तो 121 गो होगा, 7 से हो गया, 600 में 7 से भागा दीजिएगा, 600 में 700, 7 8 56, 4 0 40, 7 5 35, ठीक है, 35 से भाग दीजिएगा तो 35 कान 35, 25 25 25 पे 250 में दीजिएगा तो 7 बार में, 7 5 35, 7 तिया 21, 21 3 24, ठीक है, 7 बार में। इसको जोड़ के इसको घटाना पड़ेगा, मतलब इसको जोड़ लिए 17 घटाए 5 1 6 16, 6 6 में से 7 गया, यहां कितना बचा 16, 16 में 7 गया 9, ठीक है, 68 जोड़ दिए, बात तो बराबर है, 12 और 6 18, ठीक है, 189, 601 में घटा दिए, 601 में घटा दिए तो 412 संख्या आ जा रहा है। देखो तो कोई संख्या मिस हो रहा है, टोटल 601 संख्या तो लेना पड़ेगा, क्योंकि 200 से 800 तक, जैसे अगर कहेगा 1 से 5 तक तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गो संख्या हुआ, इसको कैसे निकाल लेंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट आप प्लस 1 करेंगे, तो यही किए हैं 4 1 5, 5 गो संख्या है 1 से 5 तक में, तो 800 में से 200 घटा दिए, कितना बचा 600 जोड़ 1 करना पड़ेगा, क्योंकि इसको भी लेना है इसको भी लेना है। चलो लास्ट में देखते हैं, लास्ट में देखते हैं, फिर से इस क्वेश्चन को देख लेंगे 17 नंबर, तब तक आगे बढ़ा जाए। कहता पाइप ए और बी एक टैंक को 10 घंटा और 40 घंटा भर सकता है, सी टैंक से जुड़ा हुआ है और आउटलेट पाइप है, यदि सभी 3 पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो ए और बी द्वारा मिलकर टैंक को भरने में लगने वाले समय से 80 मिनट अधिक समय लगता है। कहता ए और बी को 7 घंटे तक खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है, तो कहता है सी खोल दिया जाता है, तो सी अब टैंक को कितने घंटे में खाली करेगा। हाँ देख लेंगे एक बार फिर से, आ जाओ इस सवाल पर, सब सवाल सब कैलकुलेटिव थोड़ा दिया है ना, चलो ठीक है। ए है बी है, एक बार तीनों है, ध्यान से देखना क्या है, ये 10 है ये 40 है, इसका तो अभी पता नहीं है, एलसीएम कितना 40, ठीक है, 10 से 4 बार में 40 से 1 बार में क्षमता निकाल ली। अब देखो कहता है इसको जितना समय लगना चाहिए
जब तीनों को खोला जाता है तो उससे 80 मिनट ज्यादा लगता है। तो एक बात करते हैं, इसको जो है, इसको अगर कितना समय लगेगा, इसको कितना समय लगेगा, तो 40/5, 40/5 यानी 8 घंटा लगेगा। घंटा में है तो दोनों को 8 घंटा में लगेगा। कहता है यदि सभी तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो AB द्वारा मिलकर भरने में लगने वाले समय से 80 मिनट ज्यादा। 80 मिनट को अगर हम घंटा में बदल लें, 80/60 कर लें, तो ये 4/3 घंटा हो गया। मतलब तीनों को चलाने पर इसमें कितना जोड़ लेंगे हम, 4/3 घंटा जोड़ना पड़ेगा, तब तीनों का आ जाएगा। यानी 8 या 24, 4 28/3 घंटा लगता है किसको, तीनों को। इसको लगता है 28/3 घंटा काम करने में, तीनों को कितना काम को, 40 काम को। ध्यान दिया जाए तो 40 में अगर हम भागा दे 28/3 से, तो इसका क्षमता आ जाएगा तीनों का। तो 7 4 से 7 बार में, 4 से 10 बार में, यानी 3 ऊपर चले जाएगा, 4 से 10 बार में यानी 30/7 इसका क्षमता आ गया। तीनों का क्षमता कितना आ गया, 30/7। अब देखो मामला क्या कहता है, पहले A और B को 7 घंटे तक खोला जाता है। अगर इसको हम 7 घंटा चला देंगे तो 4 1 5 7 35 काम हो जाएगा, यानी 35 भाग भर जाएगा। और तब कहता है C को खोला जाता है, हमको C का क्षमता निकालना पड़ेगा। AB का क्षमता कितना है, 4 1 5। तो ये कैसे निकालेंगे C का क्षमता, यानी टोटल 5 में से इसको घटा लेंगे, ये माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये खाली कर रहा है। -5, 35 यानी -5/7। -5/7 क्षमता किसका आया, C का। इसका मतलब है C क्या कर रहा है, उसको खाली कर रहा है, तो उसका क्षमता ओरिजिनल में कितना होगा, 5/7। 5/7 क्षमता से इसी 35 को ना खाली करेगा, भाग दे दो, 35/5/7। 5 से 7 बार में ये ऊपर चले जाएगा, 7 7 49 घंटा उत्तर हो जाएगा। देखो थोड़ा ये भी सवाल कॉम्प्लिकेटेड था, ये भी कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सवाल है, दिमाग लगाना पड़ेगा सवाल में। 49 घंटा। फिर से एक बार देख ले, ये दोनों कहता है 10:40, इसके बारे में बाद की बात है। पहले कहता है ये जितना समय लगता, मतलब 5 से इसमें भागा देंगे 8 घंटा लगता। इस दोनों को जितना समय लगता है उससे इस तीनों को 4/3 घंटा मतलब 80 मिनट ज्यादा समय लगता है। तो इसमें 4/3 जोड़ दिए, मतलब 28/3 घंटा किसको लगता है, ABC को। अब जब हमको 40 काम है, इसको करने में अगर 28/3 समय लगे तो वर्क बटे समय, इसका क्षमता आ गया 30/7, किसका, तीनों का। जब AB का क्षमता 4 1 5 है तो C का क्षमता कैसे निकालेंगे, इसमें से 5 को घटा दिए, -5/7। माइनस ये इंडिकेट कर रहा है ये आउटलेट पाइप है, तो इसका क्षमता आ गया -5/7। क्वेश्चन का था पहले इसको 7 मिनट तक चलाया जाता, मतलब जब 35 काम हो गया, इस 35 काम को C कितना समय में खाली करेगा, तो 35 में इसका क्षमता से भाग दे दिए, कितना समय लगेगा, 49 घंटा लगेगा। क्लियर। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये भी सवाल था। चले आगे, अगला सवाल देखिए, कहता दी गई वितत भिन्न, ये जो है इसका सरल करने पर क्या होगा, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन करिए, 4 1 5/4 तो ये आ जाएगा, 4/5, 5 या 15 4 19/5 तो यहाँ आ जाएगा, 5/19, 19 दूना 38, 5 43/19 तो यहाँ आ जाएगा 19/43, 19/43, 19/43 में टिक लगा दीजिए, इसमें तो कुछ नहीं था। नीचे से करना है, उल्टा देना है, 4 1 5/4 तो 4/5, 15/4 तो 15/5 तो 19/5 यानी 5/19, 19 दूना 38, 5 43/19 तो 19/43, बिल्कुल सही। अगला सवाल, अगला कहता निम्नलिखित लाइन ग्राफ दिया गया है, इसमें कहता है क्वेश्चन में क्या, डिजिटल घड़ियों की संख्या को दर्शाता है। इसमें जो है एक्स और वाई द्वारा निर्मित घड़ियों की संख्या का निरपेक्ष अंतर मैक्सिमम कहां पर था, अंतर देखना है। अंतर देखिए यहां तो दिख भी नहीं रहा है, यहां 85 108 15 8 23 का है, यहां पर 100 130 मतलब 30 का है, यहां पर 80 यानी 20 यहां 35 का है, यहां पर 25 का है, यहां पर तो और कम है। सबसे ज्यादा अंतर कौन है, 35। ये कौन सा वर्ष है, 2017। 2017 में टिक लगा दो, ऑप्शन नंबर डी।
2017 में क्या है, तो सबसे ज्यादा का अंतर है, वही अंतर हमको पूछा जा रहा है। बढ़ा जाए आगे, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखा जाए, कहता कॉट इतना इंटू कॉट इतना बराबर 1। देखो टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 बराबर 1 रहे या कॉट थीटा 1 इंटू कॉट थीटा 2 बराबर 1 रहे, तो इस स्थिति में दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री। मतलब a प्लस बी प्लस a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। टेन में भी कॉट में भी दोनों में होगा, b और b कट गया, 2a बराबर 90, a बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री। अब इसका मान निकालना है तो यहाँ 45 रख देंगे, कॉट इंटू 2 गुना 45 बटे 3 हो गया, मतलब ये कितना आ गया, 90 बटे 3 यानी कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है। कॉट 30 डिग्री का मान कितना, √3, ऑप्शन नंबर बी हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल चलो, कहता है इसके बाद दो संख्याओं का एलसीएम उसके महत्तम समवापवर्तक यानी एचसीएफ का 26 गुना है। एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो दे दिया गया है 1:26 है। क्लियर। और कहता है इसमें दोनों का योग 729 है। दोनों का योग कितना है, 26 एक 27 का वैल्यू 729, तो एक का वैल्यू कितना हो गया, 27 हो गया। तो यहां से एचसीएफ निकल गया 27, एलसीएम निकल गया 26 गुना 27। क्लियर। अब हमको कहता है एक संख्या 81 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, एलसीएम गुना एचसीएफ, मतलब 26 गुना 27 गुना 27, एलसीएम गुना एचसीएफ। अब बटे पहली संख्या कितना, 81, 27 से 3 बार में, 3 से 9 बार में, 26 9 9 चौके 9 छाके 24, 9 दूना 18, 5 23, यानी कितना आ गया, 234 आपका उत्तर आ गया। 234 उत्तर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। चलें अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है किसी संख्या में इतना जोड़ा जाता है, इतना मतलब क्या, 4 में से 3 या 1/12, 1/12, 1/12 जोड़ा जाता है। जो संख्या है मान लो x में 1/12 जोड़ना है, फिर कहता है उसमें 1/4 का 1/3 घटाया जाता है, 1/4 का 1/3, तो ये तो खत्म हो गया इतना। तो शेष कितना प्राप्त होता है, इतना प्राप्त होता है, मतलब 4 3 7/12 प्राप्त होता है। तो कहता है वो संख्या क्या है, यही तो उत्तर हो गया, 7/12 ही क्या हो गया, उत्तर आ गया। कोई दिक्कत नहीं। बढ़ा जाए आगे, अगला सवाल चला जाए। कहता कोई दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद वस्तु को बेचकर 17% का लाभ उठाता। छूट किस पर देगा, एमपी पर। एमपी पर 10% छूट मतलब 90% पर बेचा। लाभ किस पर होगा, सीपी पर, 117% लाभ हो गया। 9 से काट दीजिए 10 बार में, 9 से 13 9 में 117 बार में। तो एमपी और सीपी का रेशियो कितना आ गया, 13:10 आ गया। अब हमको कहता क्रय मूल्य 480 है तो अंकित मूल्य, मतलब 10 का वैल्यू 480 है, तो कितना से गुना, 48 से गुना कर देंगे। कितना से गुना हो जाएगा, 48 से गुना 48 कर देते हैं। 13 8 104, 13 चौके 52 और 10 कितना हो गया, 62, यानी अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 624 रुपया उत्तर हो गया। कोई दिक्कत, 624 रुपया क्लियर। अगला सवाल चले, चला जाए। कहता पी क्यू आर को किसी वृत्त में अंतः निर्मित किया गया है। कहता है पी का समद्विभाजक, कौन पी का समद्विभाजक, क्यू आर को बिंदु एस पर काटता है और वृत्त को टी पर काटता है। पी आर बराबर 5, पी एस बराबर 6 एस टी। पल पी क्यू आर वृत्त में अंतः निर्मित है, मतलब एक वृत्त में क्या है, पी क्यू आर है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। अब कहता है इसमें कौन पी का समद्विभाजक क्यू आर, क्यू आर को एस पर, इसका समद्विभाजक क्यू आर को एस पर, यहां एस है
और यहां वृत्त को टी पर काटता है। क्लियर है, ये समद्विभाजक है, समद्विभाजक। कहता पी आर बराबर 5, पी आर बराबर 5, उसके बाद कहता पी एस बराबर 6, पी एस बराबर 6, एस टी बराबर 4, एस टी बराबर 4। तो कहता है पी क्यू का लंबाई ये कितना होगा। अब देखिए इस मामले में, इस सवाल में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इस सवाल को। हाँ, इस सवाल को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये समद्विभाजक जब रहता है तो आप जब मिलाइएगा ना इसको और इसको मिला करके बनाइएगा, तो ये जो पूरा त्रिभुज है ये और ये जो त्रिभुज है दोनों समरूप हो जाएगा। लेकिन उतना प्रूफ करने की जरूरत है नहीं। कैसे होगा, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है। क्लियर है। अब कहिएगा ये है तो यहां पे अगर अल्फा होगा तो यहां भी अल्फा होगा। क्यों, ये जीवा से। फिर इधर से कहिएगा ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्लियर है, क्योंकि ये वाला इधर से कहिएगा ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। यहां पर कुछ अगर आप मान लेते हैं बीटा, तो फिर इधर से कहिएगा ये बीटा हुआ तो उसका उल्टा यहां पर, मतलब सब कुछ करने पर। लेकिन हम आपको डायरेक्ट लॉजिक बताते हैं। ऐसे सवाल में उस समरूप निकालने के अलावा आप क्या कर सकते हैं, वो समरूप करने पर ही रूल आता है। क्या रूल, जब एक त्रिभुज दे कोण समद्विभाजक यहां और यहां पर काटे, तो इस बड़े सा त्रिभुज में और इस त्रिभुज में जो रिलेशन आएगा वो इतना गुना इतना बराबर इतना गुना इतना होगा। मतलब सीधा सीधी x गुना 5 बराबर होगा 6 गुना 4 होगा। इतना x गुना 5 इतना गुना इतना बराबर 6, ये पूरा 6 4 10 गुना कहां से कहां आ गया, ये 5 है, ये x है, x गुना 5, ठीक है, 6 गुना 4। समरूप ही कर दें क्योंकि 5 से तो कट नहीं रहा है। यहां से यहां और यहां से यहां 10, चलो समरूप ही कर देते हैं। ध्यान दो, ये अगर बीटा है, ये अगर बीटा है तो ये कौन सा एंगल आ गया, ये एंगल देखो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में ये एंगल बराबर है, ये बीटा प्लस थीटा हुआ, और ये थीटा है, ये अल्फा है, और यहां पर जो है बीटा अगर हुआ ये एंगल, ये त्रिभुज से लीजिए ये बीटा, तो यहां से इधर देखिए तो इसी से ये भी क्या होगा, बीटा होगा, और ये बीटा ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, बीटा प्लस थीटा हो जाएगा। देखिए ये एंगल पूरा बीटा प्लस थीटा, ये भी एंगल पूरा बीटा प्लस थीटा बराबर हो गया। उसी से रिलेशन एक आता हम बता देंगे। इस एंगल के सामने इस त्रिभुज में, इस एंगल के सामने इस त्रिभुज में ये और ये समरूप है। बीटा प्लस थीटा के सामने कितना होगा 10, और इस त्रिभुज में इसके सामने बीटा प्लस थीटा पर x। और कौन कौन भुजा मालूम है, ये अगर लेते हैं तो काम नहीं करेगा। अब कौन ले लें, ये एंगल ले चुके हैं, ये एंगल से काम चलेगा नहीं चलेगा। इसके बाद कौन सा एंगल लीजिएगा, ये एंगल इसमें, ये एंगल इसमें, इसमें ये एंगल ले, इसमें कौन सा एंगल लेंगे, इसमें ये एंगल लेंगे तो बड़ा त्रिभुज में अल्फा, इसमें अल्फा कहां पर है, यहां पर, यहां के सामने 5 और यहां के सामने 6, 5/6। देखिए तो कितना आ गया, 5 दूना 10, 6 दूना 12। तो यही से एक रिलेशन आता है, ये रिलेशन हम डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे क्या आया, पी क्यू, पी से टी, देखो रिलेशन लिख देते हैं, ये याद रखना, पी से टी गुना पी से एस बराबर इधर का 5 और कौन आया पी आर यानी आप पी क्यू। देखिए रिलेशन सही लिख रहे थे, x गुना 5। यही रिलेशन याद रखना, ये रिलेशन याद रखना। क्या होगा रिलेशन, यहां से यहां गुना यहां से यहां, यहां से यहां गुना यहां से यहां बराबर ये भुजा गुना ये भुजा। डायरेक्ट याद रखना, इतना प्रूफ करने की जरूरत नहीं। आई बात समझ में, याद रहेगा, यहां से यहां गुना यहां से यहां बराबर यहां से यहां गुना यहां से यहां। नहीं तो इतना प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये याद रखना है। हाँ थोड़ा हार्ड था, बिल्कुल हार्ड में कोई दिक्कत नहीं, ये रूल आप याद रखिएगा, ये रूल। तो ऐसे सवाल का, ये सवाल सब कभी पूछ देता है, ये काम पड़ेगा। एक बार हम और मिटा करके लिख दे, एक बार हम और मिटा करके लिख देते हैं, जो आप लोग कन्फर्म ध्यान रखिएगा। एक बार और मिटा के लिख दें, जो याद रहेगा आप लोगों को। जब कभी भी ये मामला दे
ऐसे 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 जब भी दे ये और ये, तो ये मान लीजिए P था, ये Q था, ये R था, ये S था, ये T था, तो आपको क्या याद रखना, PQ गुना PR, PQ गुना PR बराबर ये पूरा भुजा PT गुना यहां से यहां PS, ये याद रखना। नहीं तो जैसे प्रूफ किए थे वो आप कर सकते हैं, वरना ये चीज याद रख सकते हैं। तो ये है आपको x जो कि निकालना है। ये PR जो था कितना था, 6 4 ये 5, ये 6 था, और पूरा PT कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, गुना ये PS कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x गुना 5 यहां 6, x का मान निकाल दीजिए 12। ये याद रखिएगा, रहेगा याद। हाँ, सरल तरीका यही बताई, ये याद रखना पड़ेगा। ये समरूप करने पर ये रूल आता है, इसको आप याद रख सकते हैं। तो x का मान कितना आ गया, 12। ठीक है, हाँ चलो अगला सवाल। अगला सवाल देखना है, क्या कहता, कोई आदमी 8,000 में कुछ सामान खरीदता है, वह उस सामान का 30% भाग को 12% लाभ पर बेचता है, शेष सामान के 40% को 25% लाभ पर बेचता है। पूरे लेन देन में 30% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा। अब देखिए ये भी कैलकुलेटिव थोड़ा है, ध्यान दीजिएगा। पूरे सामान के 30% भाग, 30% भाग इसको बेचता है वह 12% लाभ पर, क्लियर। शेष के 40%, शेष कितना बचा 70, इसका 40% यानी 28% भाग को, 28% भाग को बेचता है कितना पर, कहता है 25% लाभ पर। अब जो शेष बच गया, शेष को कितना में बेचे, तो शेष कितना बच गया, 30 28 58, 30 28 58, तो कितना बच गया 42% सामान। इसको कितना पर बेचे, x% लाभ की टोटल, इसको काट के देखिए तो 2 से कट जाएगा, 15 14 15 14 और यहां आ जाएगा कितना 21, इतना आ गया। टोटल कितना हो गया 50, टोटल पर 50% लाभ प्राप्त हो, यही सवाल है। अब इसको जो आप कहिएगा आसान, तो गुना करना पड़ेगा, सबको गुना करके x लिखना पड़ेगा, लेकिन बेस रूल भी आप ले सकते हैं। सभी को 50 के बराबर करना है, पहले x को 50 कर दिए, 12 को 50 करेंगे, ये 12% लाभ है, 12 को 50 करने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, तो आपको जोड़ना पड़ेगा 38, 50% लाभ ना है, नहीं 30% लाभ है। कितना है 30% लाभ है, यहां कितना है 30। तो सभी को 30 करने के लिए पहले x को कितना करना पड़ेगा 30, 12 को 30 करने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा 18, 18 180 90 यानी 270 बढ़ जाएगा। 25 को 30 करने के लिए 5 14 5 70 बढ़ जाएगा। बटे में x का मान निकालना है, 21 है, भाग दे दीजिए, इसका वैल्यू निकल जाएगा 340 अब बटे 21, अभी नहीं हुआ है, भाग दीजिए 21 से एक बार में, 9 4 13 130 में दीजिएगा, 21 छाके 126 बच गया 4, लगभग 21 दूना 42 यानी 30 प्लस 16.62 कितना हो गया 46.2% के करीब आपको लाभ टोटल पर होगा। टोटल पर 46.2। बेसिक नियम कहिएगा तो इसको इससे गुना करिए, इसको इससे गुना करिए, इसको इससे गुना करिए, जोड़ के 30 गुना 50 कर दीजिए, आपका उत्तर x का मान निकालिएगा, आ जाएगा। तो थोड़ा सा कोई क्वेश्चन है जो भारी टाइप का है तो क्या करिएगा, कुछ क्वेश्चन है जो थोड़ा है हार्ड, तो उसको हार्ड तरीका से करना ही पड़ेगा बाबू, उसको छोड़ कैसे सकता है, छोड़ नहीं ना सकता है। ठीक है, चलो आगे अगला सवाल। x प्लस 1/x बराबर इतना, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो यहां पर x प्लस 1/x में अगर सजाएंगे, x से अगर हम भागा दे दें इसमें तो क्या हो जाएगा, भागा x, तो यहां क्या बचेगा x, यहां क्या बचेगा 1/x, नीचे में क्या आएगा, यहां भागा देंगे तो x3, यहां क्या बचेगा 1/x3। अब तो हो गया काम, इसका मान दिया हुआ है कितना √7,
नीचे में इसका मान क्या होगा, के क्यूब माइनस 3k, यानी √7 का क्यूब माइनस 3 गुना √7। तो ये हो गया √7, ये हो गया 7 √7 में से 3 √7 यानी 4 √7 बचा, ये और ये कट गया, कितना आ गया उत्तर 1/4 उत्तर आ गया। 1/4 ऑप्शन नंबर डी उत्तर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला सवाल चलें। अगला सवाल चला जाए। कहता एबीसीडी एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। चक्रीय चतुर्भुज मतलब दिमाग में ले लो, वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज ले ले, काम आसान हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। वृत्त के अंदर अगर ले ले तो एबीसीडी कोई एक खींच लेना है। एबीसीडी ए है, बी है, सी है, डी है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन कौन एंगल, डीबीसी, इसका जो है जिसके विकर्ण P पर प्रतिच्छेद करते हैं, विकर्ण जो है P पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब कहता है डीबीसी, ये डी, बी और सी, ये एंगल जो है ये कितना है 72 डिग्री। क्लियर? बीएसी 42, बीएसी ये है 42 डिग्री। ठीक है, हमको कहता है बीसीडी का मान ज्ञात करें। बीसीडी ये पूरा एंगल निकालने के लिए। ठीक है, इसमें अब देखिए ये थोड़ा दिमाग लगाइए, ये तो जीवा है, ये जीवा से इस साइड अगर 72 डिग्री बना तो यहां भी कितना होगा 72 डिग्री एंगल बनेगा। बिल्कुल क्लियर। और आप जानते हैं आमने सामने का योग जो होता है 180 होता है। अगर यहां थीटा ले ले, ये एंगल पूछा जा रहा है, तो दोनों का योग कितना होना चाहिए 180। मतलब 42 + 72 + थीटा बराबर कितना होना चाहिए 180। तो ये हो गया 7 4 11, 2 2 4, 114, 114 घटाइएगा तो क्या बचेगा 66 डिग्री। उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब आया ना हल्का सवाल, अब आया ना कुछ हल्का सवाल। चलें अगला, चलो अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित आलेख का अध्ययन करें और उसके बारे में दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। 2015 और 18 में कंपनी के कुल राजस्व का 2017 और 18 में कंपनी के कुल व्यय से अनुपात ज्ञात करें। 15 और 18 में कुल राजस्व यानी रिवेन्यू, तो देखिए यहां रिवेन्यू दिया हुआ है डैश डैश वाला और एक्सपेंडिचर खर्च दिया गया है ब्लैक वाला। तो 15 और 18 में, 15 में देखिए 390 है, ये कितना है ये 380 15 में, और 18 में कितना है 280। देखो तो एक बार किताब में 380 है कि 390 है, 380 जैसा लग रहा है ना, 350 है यहां पर, या 350 है, 350 है क्योंकि यहां थोड़ा सा फटा हुआ है। तो 15 में अगर 350 है और 18 में 280 है तो इसको जोड़ लें तो 3 2 5 1 630 हो गया। ये हो गया 15 और 18। अब कहता है 17 और 18 में कुल व्यय, ये काला वाला देखना है। 17 और 18 में, 17 में देखो ब्लैक 307, 18 में 180 है, 180 यानी ये हो गया 360 + 180, 18 तिया 54 यानी 540। इसी का रेशियो निकालना, निकाल देते हैं। 9 7 63, 9 6 के 54। देखो हल्का सवाल आ गया, तो भारी रहता है तो कुछ हल्का भी रहता है क्या, कोई दिक्कत नहीं। चल अगला सवाल। अगला सवाल देखा जाए क्या कहता है। कहता है x की y% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में इतना और 7.5 वर्ष में इतना हो जाता है, तो x और y का मान ज्ञात करें। देखो तो किसी एक चीज का मान निकालो, दोनों निकालने की क्या जरूरत है, मूलधन सबका अलग अलग है, तो खाली मूलधन निकाल लेंगे तो काम बन जाएगा। मतलब 9246 रुपया जो 4 वर्ष का, तो पहले अंतर निकाल लेते हैं। 7 5 हो गया, ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, ये 0 और ये 2, ये कितना आ गया 2052.75। कितना वर्ष का 4 7.5, 3.5 वर्ष में इतना रुपया ब्याज, 3.5 वर्ष में इतना रुपया ब्याज। तो
तो 1 वर्ष का ब्याज और फिर 4 वर्ष का ब्याज निकाल के अब 9200 उतना में से घटा ले। तो हम क्या करते हैं, 1 वर्ष का ब्याज कैसे निकालेंगे, 2052.75 बटे 3.5 वर्ष, 4 से 7.5 गुना 4 कर देते हैं तो ये किसका हो जाएगा, 4 वर्ष का एसआई हो जाएगा, 4 वर्ष का एसआई निकल जाएगा। और 4 वर्ष का एसआई अगर इसमें से घटा ले तो मूलधन आ जाएगा, बस काटना है, काटिए इसको, यहां एक 0 दे देते हैं। चलिए 25 से 7 से 25 से काट देते हैं, 25 से एक बार में 10, 25 चौके 100, 25 से इसको काटिए, 25 अठे 200, 25 दूना 50, 25 से कान 25, 25 से कान 25, 7 से काट देते हैं 2 बार में, 7 से देखो कितना बार में, 11 7 77, 3 2 5, 1 7 7 49, 7 तिया 21 और 2 से 2 बार में, यानी 3 दूना 6, 14, 22, 23, 2346 रुपया 4 वर्ष का ब्याज हुआ। तो इसमें से अगर हम 2346 रुपया हटा दें तो मूलधन आ जाएगा, ये आ गया 0 0, ये आ गया 12 में से 3 गया 9, यहां आ गया 8 में से 2 गया 6, मूलधन कितना आ गया, 6900 रुपया मूलधन आ गया। तो मूलधन 6900 कई जगह पर है, एक ही जगह पर है, तो हमको रेट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। रेट कैसे निकालते, तो ये हुआ 1 वर्ष का ब्याज, ये जो आया यहां पर 2 से गुना नहीं करते, ये 1 वर्ष का ब्याज अब बटे मूलधन जो आया 6900 और गुना 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। कोई दिक्कत है, 4 कैसे रखा सर समझ नहीं, बिल्कुल। और देखते हैं हम क्या किए, 4 से 7.5 वर्ष, 3.5 वर्ष का गैपिंग हुआ और कितना रुपया ब्याज बढ़ गया, इतना, ये 3.5 वर्ष का ब्याज है। तो 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो इसमें 3.5 से भागा दिए। 4 वर्ष का क्यों निकाल लिए, क्योंकि इसमें 4 वर्ष का ब्याज है, 4 वर्ष का ब्याज निकाल के इसमें से घटा देंगे तो मूलधन में आ जाएगा। 3.5 वर्ष का दिया हुआ है, क्या किए, 4 वर्ष का ब्याज निकाल के घटा दिए। हाँ बस क्लियर। चलो अगला सवाल, अगला सवाल देखा जाए। दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। जनवरी और मई में बेचे गए ए टाइप कंप्यूटर की कुल संख्या मार्च से मई तक बेचे गए बी टाइप के कंप्यूटर की कुल संख्या से कितने प्रतिशत कम है। जनवरी और मई में ए, जनवरी में ए देखिए कौन है, पहला वाला ब्लैक वाला, जनवरी में 250 और मई में जो है 350, तो 250 और 350, 250 350 कितना हो गया, ये हो गया 600। अब कहता मार्च से मई तक बी टाइप, मार्च से मई, बी है उजला वाला, 350, 325 और 425, 350, 325 और 425, ये कितना हो गया, 4 3 7 3 10 1 1100। ये कहता इससे कितना कम है, रेशियो निकाल लीजिए 2 2 0। कहता ये जो है ये इससे कितना प्रतिशत कम है, ये बी टाइप के कंप्यूटरों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत कम है, कितना कम है, 5 कम है, किससे, 11 से, गुना 100, गुना 100, यही ना है। बस अब तो कैलकुलेशन कर दीजिए, 500 बटे 11, 11 चौके 44, कितना बच गया, 6, 11 5 55, फिर 5, 11 चौके 44, 45 दशमलव समथिंग प्रतिशत, 45.5%। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या कोई समस्या नहीं, अगला सवाल चलेंगे। अगला सवाल देखा जाए, कहता है 65 इतना और इतना भुजा वाले त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल उस आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात इतना है। तो आयताकार पार्क का परिमाप ज्ञात करें। तो इसका क्षेत्रफल देखो तो क्या वो ट्रिपलेट है, 97 अभाज्य संख्या, 5 और 2 दूना 4, 5 4 9 नहीं है, ट्रिपलेट नहीं है। तो ट्रिपलेट नहीं है तो सिंपल तरीका से निकालना पड़ेगा, पहले एस निकालिए, 7 2 9 5 14 और 7 6 13 9 22 1 23 बटे 2, 2 से 11 7, 117 आ गया इसका एस। तो एरिया कैसे निकालेंगे त्रिभुज का, एस इंटू एस माइनस ए, यानी 35 7 42 10 52, एस माइनस बी 28 7 35 10 45 गुना एस माइनस सी, यानी 17 3 20 बराबर
इसका क्षेत्रफल के बराबर है, आयत का है, तो ये हो जाएगा 5x गुना 13x। क्लियर है? इसी का परिमाप निकालना है। तो ये देखो 13 9 17, ये देखो 13 चौके 52, ये देखो 9 5 45, ये देखो 5 गुना 4 20। तो सब तो बाहर आइए गया, एगो 13 आ गया, 9 दूगो है एगो 9 आ गया, 5 दूगो है एगो 5 आ गया, 4 दूगो है एगो 4 आ गया, बराबर 13 5 गुना 13x स्क्वायर। 13 और 5 गया, 13 और 5 गया, 9 चौके 36, तो x बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। x बराबर अगर 6 आ गया तो इसका भुजा कितना आया? 5 गुना 6 30 और 13 गुना 5 65। तो अब बोलो परिमाप क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस बी, 30 प्लस 65, 30 प्लस 65, ठीक है। 13 5 6 ना आया, सॉरी, 13 छाके 78, 13 छाके 78, 78 यानी 30 प्लस 78, 30 प्लस 78 उत्तर हो गया। यानी 2 गुना 108 बराबर 216 आपका उत्तर परिमाप आ गया, 216 आता आया है सबको? 216, हाँ हीरो फार्मूला लगाया है, हाँ बिल्कुल लगाए हैं। बिना हीरो फार्मूला का कैसे होगा? नहीं ना हो पाएगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट नहीं है तो हीरो फार्मूला लगाना पड़ेगा। चलें अगला सवाल। कहता x प्लस वाई प्लस जेड बराबर इतना, इतना बराबर 45, इतना का मान 69, तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करें। आप जानते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, यही फॉर्मूला लगा दीजिए, सब काम हो जाएगा। इसका मान दिया हुआ है 69, एक्स वाई जेड का निकालना है 3xyz, इसका मान दिया हुआ है 3, इसका मान 3 का स्क्वायर माइनस 3 गुना डैश। अब उसका भी मान निकालना पड़ेगा। आप जो है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का जब मान निकालिएगा तो क्या होगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बटे 2, मतलब ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 45 बटे 2, यानी 9 45, 9 में से 45 या 36, यानी ये आ गया माइनस 18, ये आ गया माइनस 18, तो यहां लिखेंगे माइनस 18। ठीक है, अब तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 3 से काट देते हैं, इस 3 को, इसको 23 को, तो ये आ गया 3 तिया 9, ये तो जुट गया, 18 तिया 54 और 54 9 63, यानी एक्स वाई जेड का जो मान आ जाएगा 23 माइनस 63 आ जाएगा, मतलब माइनस 40 आ जाएगा। फॉर्मूला सब एग्जैक्ट याद रहना चाहिए, तब जाके ये सब जल्दी होगा। एक्स वाई जेड वाले क्वेश्चन नहीं बनते तो इसका तो सॉल्यूशन तुमको फॉर्मूला याद जब तक नहीं रखेगा तब तक नहीं ना होगा। फॉर्मूला याद रहेगा तब ये सब होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। कहता 6 अंकों वाली संख्या जो 125 से भाज्य है, ऐसे कितने संख्या है? देखिए लास्ट में 5 है, तो लास्ट में 5 है, तो आइए लास्ट में 5 देते हैं। पहले तो 125 होगा, वहां पर 250 ले नहीं सकते, 125 तिया 375 ले सकते हैं, लास्ट में 5, फिर 250 जोड़ दो, 3 2 5 1 625 ले सकते हैं। ठीक है, 625 में 250 जोड़ दो, 875 ले सकते हैं, फिर 250 जोड़ देंगे तब तो ये 4 अंक में चले जाएगा। 250 जोड़ेंगे अगर 8 2 10 1125 हो जाएगा, तो ये तो ले नहीं सकते हैं, हमको 3 ही डिजिट चाहिए। यहां पर 3 डिजिट में कै गो संख्या आया? यहीं तक आया, मतलब कै गो संख्या? 4 गो संख्या ऐसा होगा जो 125 से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्या एक बार और बताइए सर? ये फॉर्मूला बाबू याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला जब तक न याद रहेगा नहीं होगा। ये निकालने का पहले तो ये फॉर्मूला, उसके बाद ये जो निकालेंगे ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला से किए हैं, उसी का दिमाग लगाए हैं, तो कर दिए इसका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर
माइनस इतना, अब बटे 2 इंटू ABBCCA होता है ना, 2 से भागा, तो ये दिए हैं, तो यहां -18 आ गया। ये फॉर्मूला एडजेक्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये सवाल हो गया 4 वो संख्या। अगला, एक रेलगाड़ी ए और बी की इतना इतना है, तो कहता है इसकी चाल इतना, विपरीत दिशा है, कितना समय लगेगा। ये तो आसान दिया, कम से कम समय बराबर दूरी, दोनों जुट जाएगा, जोड़ दो, 9 6 15 और 9 2 11 1 12 और 3 2 5 1 6, बटे चाल भी जुट जाएगा, 8 6 14 यानी 150। और क्या करें, मीटर पर सेकंड यानी 5/18 से गुना कर दे तो काम बन जाएगा। यहां से काटे 25 छाके 150, 25 25 आंग 625, 5 से 5 बार में, और इस 6 से ये 3 बार में, 3 चले जाएगा ऊपर, मतलब कितना सेकंड लग जाएगा, 18 सेकंड उत्तर हो गया। 18 सेकंड कहां है जी, 5 तिया 15 है ना सर, 5 तिया 15 सेकंड, 15 सेकंड उत्तर हो गया। 15 सेकंड ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? हाँ बिल्कुल, तो आसान है, चाल भी जुट गया, दूरी भी जुट गया। अगला सवाल फिर से है, क्यूब वाला पूछ रहा है, तो इसको उस स्टेप में पहले लाइए। x - 1 है, x से भागा दे दे 1/x, इसको उधर धकेल दे तो कितना हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा। हमको x³ - 1/x³ पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, 5√2 का क्यूब कर देंगे, अब माइनस है तो +3 के, यानी 3 गुना 5√2 कर देंगे। ये 125 दूना 250, 15 265√2 हो गया। 265√2 ऑप्शन नंबर सी, 265√2 ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो गया। ठीक है, अगला सवाल हो। इसके बाद है, 3 संख्याओं का योग इतना, दूसरे से तीसरे का अनुपात इतना, और पहले से तीसरे का अनुपात ABC। कहता है दूसरा तीसरा का अनुपात 9:16 है, दूसरा तीसरा का अनुपात 9:16 है, अब पहला तीसरा का अनुपात 1:4 है। तो अगर ये 16 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, तीसरा 16 है तो इसको कितना लिख दे, 4 लिख दे। ठीक है, और तीनों का योग कितना दिया हुआ है, 116, 25 4 29 का वैल्यू 116, एक का वैल्यू 4, दूसरी संख्या 9 चौके 36 उत्तर हो गया। दूसरी संख्या 36 ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला सवाल चलेंगे। कहता यदि 40% ऑफ a + b बराबर 60% ऑफ a - b तो इतना का मान, यानी a + b बटे a - b बराबर क्या हो जाएगा, 60/40, काट देंगे 3/2। यहां से कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर लगा दें तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 2 बटे 3 - 2, यानी a बटे b बराबर क्या हो गया, 5/1। 5 एक रख दो, यहां 5 यहां 1 यहां 5 यहां 1, तो ऊपर 5 रखेंगे तो 10 में से 3 गया 7, नीचे 5 1 6, 7/6 आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। एक क्वेश्चन रह गया है, कितना नंबर बाबू बोल देना, क्वेश्चन नंबर खाली, क्वेश्चन बोल देना खाली। इतना में क्रमागत शून्यों की संख्या, तो शून्यों की संख्या के लिए तो ये सबका तो कोई काम ही नहीं, 2 और 5 को देखना है, जिसकी संख्या कम रहेगी उतना 0। 2 का पावर 3 है, 5 का पावर 4 है, तो 0 किसकी संख्या कम है, 2 की संख्या कम है, तो 0 की संख्या कितना होगा, 3 गो होगा, ऑप्शन नंबर बी। खाली 2 और 5 को देखना, जिसकी संख्या कम रहेगी अंत में उतना ही 0 होगा। हाँ 17 नंबर तो बताइए रहे थे, देखो 17 नंबर का क्यों ऐसा दिया हुआ 411 उत्तर। हिंदी जो दिया हुआ है ना, कहता 200 से 800 के बीच, तब तो 800 आप लीजिएगा नहीं, तब वहां जो हम लिखे 601 संख्या 600 संख्या लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। अब जैसा सवाल है 200, इंग्लिश में अलग टाइप का है, हिंदी में अलग टाइप का है। 200 से 800 के बीच, तब 800 नहीं लेंगे, जैसे फ्रॉम 200 टू 800, इसका मतलब हो जाता है 200 से 800 तक, 200 से 800 तक हो जाता है। और ऊपर वाला जो है उसमें से
200 से 800 के बीच है तब सिर्फ 800 नहीं लेंगे, ये नियम होता है। तो अगर उस टाइप से करिएगा आप तो नियम रियल में ये सब सवाल का नियम होता है लास्ट माइनस वन बटे संख्या और माइनस फर्स्ट बटे संख्या, या एपी का नियम लगा सकते हैं, सब नियम लग सकता है इतना बटे संख्या। तो अगर हम लास्ट संख्या नहीं ले तब कितना हो जाएगा लास्ट में 799 बटे 5 और माइनस 200 बटे 5, तब ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 800 था तो कितना आता 160, तो ये आ जाएगा 169। 169 कितना 16 पंचे 80 ने 800 है तो 160, 159। तब इसमें से 40 घटाते तो ये 119 वो संख्या आएगा। फिर 799 बटे एक बार है 7 200 बटे 7 करेंगे तब जो आएगा यहां दीजिए 100 तो अब नहीं रहेगा, 700 यहां कर दीजिए एक बार में और यहां कर देंगे 99 है 14 7 98, 114 और 7 से भागा देंगे 7 दूना 14, 6 0 7 8 56, तो 14 और 14 और घट जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 86। अब 35 से करेंगे 799 बटे 35 और माइनस 200 बटे 35, तो ये कितना बार में आ जाएगा 800 था तो कितना बार में आया था ये 17 बार में, 35 का 35 दूना 70, 35 दूना 70 बच गया 19, यानी 9 पर 9 तो 9 पर 35 दूना 70 22। अब 35 से यहां लगाइएगा तो कै बार में लग जाएगा 35 छा के 210 हो जाएगा, 6 पंचे 30 नहीं 6 बार में नहीं 5 बार में, कै बार में 5 बार में, 35 पंचे 35 छा के 175 तो हो गया, इतने बार में लगेगा तो ये आ गया 17 गो, ठीक है। ये आ गया 86 गो, ये ठीक है। 7 से लगाए 7 से 11 7 77 बच गया कितना 2 पर 9 7 चौके 28, ठीक है। 7 दूना 14 बच गया 100, 7 8 56, 114 में 28 घटा दिए कितना बच गया 86। इसको जोड़ेंगे इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 6 15, 11 8 19 1 20, इसमें से 17 को घटाएंगे 17 को तो ये आ गया कितना 5 कट गया और 12 चल गया तो 188 गो संख्या बचा, 188 गो संख्या बचा, ठीक है। 188 गो संख्या 88 12 5 17, और तब जो होगा संख्या कितना आएगा, तब ये अगर बीच वाला मामला है तो 800 में से 200 घटा करके और इसमें से और एक घटाना पड़ेगा दोनों संख्या को छोड़ने के लिए, तब कितना हो जाएगा 6 यानी 599 गो, और 599 में से ये अगर घटा दिए 188 तो 9 में से 8 गया 1 1 4 411 गो संख्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो वो जैसा लैंग्वेज कहेगा ना बाबू उस टाइप से उत्तर आएगा, जैसा लैंग्वेज कहेगा उस टाइप से उत्तर आएगा, ठीक है। वो तो लैंग्वेज के कारण है, इंग्लिश में थोड़ा अलग कर रहा है, हिंदी में थोड़ा अलग कर रहा है। इस सब से भी अगर नहीं काम करना है तब सबसे आसान है एपी का नियम, ठीक है। हाँ, तो जैसा लैंग्वेज था उस अनुसार लिए, उसमें हम दोनों संख्या लिए थे तो क्या हो गया एक संख्या बढ़ गया, उसमें अगर हम दोनों संख्या लिए थे तो 412 आ गया, लेकिन 800 को छोड़ देंगे तो कितना आएगा, तब आएगा आपको 100 यहां पर आया कितना 411 वो उत्तर आ गया। तो जैसा आप लीजिएगा वो जैसा लैंग्वेज कहेगा उस अनुसार उत्तर आएगा। कोई दिक्कत और कोई छूटा है? चलो हो गया।